फर्ज नहीं, हज मैं सिर्फ इंसाना ते फर्ज फरमाया। दूसरा मुफस्सिरीन ने एक और कौल नकल फरमाया, फरमानी नहीं कि हर जगह ते अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले हो नमाज अदा करो, ईमान वाले हो रुकू करो, रुकू करन वाले दे नाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकू वस्जुदू, सजदा करो, वाबुदू रब्बकुम, अपने रब दी इबादत करो। यानी नमाज दा हुक्म ईमान वाले नु, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे दा हुक्म ईमान वाले नु। लेकिन जदों हज की बारी आई तो फरमाया लोगों ते फर्ज कीता है। लोग आम ने, इंसान मोमिन भी है, इंसान काफिर भी है, यहूदी भी है, ईसाई भी है, नसरानी भी है, हिंदू भी है। लेकिन ईमान वाला सिर्फ वो है जिहड़ा अल्लाह दी वहदानियत ते भी यकीन रखदा है, सोने मुहम्मद दी खत्मे नबुव्वत ते भी यकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम ने इत्थे इंसान का जिक्र क्यों फरमाया? लोगों ने मुफस्सिरीन ने जिक्र फरमाया कि इंसान का जिक्र करके रब दसना चाहता है कि इंसान सारे ने, पर मैं अल्लाह इंसान उन्होंने ही समझदा वा जिहड़े इंसान मेरी इबादत करने वाले हो। यानी इंसान सिर्फ ईमान वाला। दूसरे उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये भी कुरान में अल्लाह ने जिक्र। जदों काफिर अपने कुफर ते डट गए, जदों काफिरां ने अपने कुफर ते इसरार कीता ते रब ने फरमाया हुण तुसी इंसान नहीं, तुसी जानवर हो, बल्कि जानवरां तो भी बदतर हो। इंसान ओही है जिहड़ा मैं खुदा नूं भी मनदा है, मेरे सोहणे मुस्तफा नूं भी मनदा। इस वास्ते इस जगह ते अगर अलन्नास फरमाया है ते फिर भी मुखातब ईमान वाले। वलिल्लाहि अलन्नासी, अगले कलिमात ने हिज्जुल बैत, बैतुल्लाह शरीफ दा हज। बैतुल्लाह अल्लाह दे घर नूं कहंदे ने, और ये भी तस्लीम करना पएगा कि पहले काबा किबला मस्जिद अक्सा है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जदों यहूदियां ने ताना दिता बई कलमा तुसा सोने मुहम्मद दा पढ़दे हो ते किबला ते काबा साडे वाला इस्तेमाल करदे हो, किबला काबा भी अपना बनाओ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़दे आई एवें आसमान वाल वेखिया ना, या अल्लाह तब्दील फरमाया। रब ने फरमाया सोनिया जी इंज वेखी कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। सोनिया तेनू राजी करन वास्ते असीं अज किबला भी तब्दील कर दित्ता। जिन्हां संगियां ने मस्जिद किबलतैन दी ज़ियारत की वो समझते ने कि बिल्कुल आपोजिट, पहले अगर नमाज इस तरफ मुंह करके अदा होंदी आई तो फिर उसकी मुखालफ सिमत इस तरफ मुंह करके अदा होंदी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधरों चले ने, इस तरफ तशरीफ ले आए ने। किसी साहबी ने एतराज नहीं किया, सोनिया जे तेरा बदले है, तेरा किबला काबा है, साडा किबला तू मुस्तफा है। सहाबाए किराम उसी तरह किबले नूं, अच्छा वो बैतुल्लाह है, काबतुल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया इस दा हज लोगां ते फर्ज है अल्लाह दी रदा वास्ते। हज मुख्तलिफ अदावां दा नाम है, दुआवां दा नाम है, वफावां दा नाम है, मैं अगे चल के अर्ज कर। लेकिन हर बंदे ते हज फर्ज नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया मन इस्तता इलैहि सबीला, मन उस शख्स ते लोगा जो हज फर्ज है जिहड़ा ताकत रखे, इलैहि उस काबतुल्लाह दी तरफ, सबीला रस्ते दी। रस्ते तो मुराद सब तो पहले उसका जिस्म तंदुरुस्त होवे, मुसलमान होवे, आकिल होवे, बालिग होवे, तंदुरुस्त होवे, बैतुल्लाह शरीफ तक जाके वो सारे मामलात यानी बैतुल्लाह शरीफ दा तवाफ कर सके, सफा मरवा दी सही, हजरे अस्वद दे पोसे, फिर अरफात, मुज़दलिफा, मिना, क़ियाम, ये सारे मामलात उसकी सेहत इजाजत देंदी हो। उस तो बाद उसको इतनी रकम भी होवे,
आन जान का किराया भी होवे, उत्थे रिहाइश का खर्च भी होवे, ते घर वालियां ने भी भुखियां छोड़ के न जाए, इन्हों भी दे के जाए। ये सारियां चीज़ां उस कोल मौजूद होवन ते फिर हज फर्ज होंदा। फरमाए सब कुछ होने के बावजूद अगर कोई आदमी इनकार कर दे, वमन कफरा, कहते नहीं जी हज की कोई जरूरत नहीं। बड़े बड़े लिखे लोग ने ना कहते हैं भी जेडे लाखां रुपए उहदे देने नु गरीबां ते लगा दिओ, पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है, इसनू दे दिओ, इनू होर दिओ, गरीबां नू दिओ, अल्लाह रोकदा नहीं। लेकिन जदों हज फर्ज हो गए तो फिर इत्थे करोड़ा भी खर्च कर दिओ, ओ नेकी नसीब नहीं होनी जेडे बैतुल्लाह शरीफ दा तवाफ करन दी नसीब। अगर तुसा इनकार कर दिओ, वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन, अल्लाह तुहाडी तुसी ते शै ही कोई नहीं ना, अल्लाह ते सारियां जहानां तो गनी, अल्लाह नू जरूरत है। ये आयत करीमा नाजिल हुई, साहबा किराम अलैहिम हुन इन्ना समझ आ गया, इसका तर्जमा मफहूम तफसीर समझ आ गई ना कि किस ते आज फर्ज है। साहबा ने ये आयत सुनी ते फिर सरकार दी बारगाह जा, तिरमिज़ी शरीफ दे अंदर हदीस पाक है, दीगर सियासता दे अंदर भी मौजूद है। साहबा किराम अलैहिम रिदवान सरकार दी बारगाह अर्ज कर देने, आका ए ते पता चल गया है अल्लाह दी रजा वास्ते लोकां ते बैतुल्लाह शरीफ दा हज फर्ज करार दिता गया है। जिस बंदे ते इस्तिताअत होवे, ताकत होवे, या रसूल अल्लाह, अगर कोई इतना मालदार है हर साल हज ते जा सकता है, क्या हर साल उसते हज करना फर्ज है? अर्ज कर देनी है फी कुल्ली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका क्या हर साल हज फर्ज है? फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका खामोश रहे ने। मेरे सोने नबी ने सहाबा नु जवाब इरशाद नहीं फरमाया। सहाबा ने दूसरी मर्तबा सवाल किया, अफी कुल्ले आमिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया क्या हर साल हज फर्ज है? मेरे नबी फसकत रसूलुल्लाह, आका फिर भी खामोश रहे ने। जदों तीसरी मर्तबा सवाल किया, या रसूल अल्लाह हर साल फर्ज है? मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं, जिंदगी दे अंदर सिर्फ एक मर्तबा हज फर्ज है। वलौ कुलतु नअम लवजबत, मेरे नबी दे जुमले नु सुनना, मेरे आका ने अपने इख्तियार नु इख्तियार फरमाया है। मेरे नबी ने अपने मुख्तार होने का ऐलान फरमाया है। मेरे मुस्तफा ने अपनी अजमत बयान फरमाई, फरमाया अल्लाह ने जिंदगी के अंदर एक बारी फर्ज फरमाया है, पर मेरे गुलामों जे मैं मुस्तफा कह देंदा हाँ हर साल फर्ज है, अल्लाह हर साल ही फर्ज फरमा देता। हर साल फर्ज हो जाता, यानी मेरी जुबान ही निशान है। इस वास्ते सी कहने कौन देता है देने को। माशाल्लाह गर्मी है, गर्मी के अंदर तुसा भी कुछ गर्मी का इज़हार बुलंद पढ़ लो। लोग कहते ने नबी दे कुछ नहीं सकता, सी कहने कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला सबसे बाला
बरादराने गिरामी कदरे ते हज दी गल ना मेरे नबी करीम ते इन्नी शान वाले ने किसी आदमी ने अर्ज की सोनिया तुहाडे मजहब विच 5 नमाज़ां फर्ज ने अगर तुसी 2 दी मैनू छुट्टी दे देओ सिर्फ 3 पढ़न दी इजाजत दो ते मैं कलमा पढ़ लेना। मेरे आका ने फरमाया सारी दुनिया 5 पढ़ेगी तू कलमा पढ़ तेनू 2 दी रुखसत देने तू 3 पढ़ेगा अल्लाह तेनू 5 दी सवाब अता। बहुत सारे ऐसे वाकयात ने जिन्हां चो सरकार दी अजमत शान अल्लाह फरमांदा है भाई उस ते फर्ज है जिते ते इस्तिताअत है ते जिंदगी च एक बारी सरकार ने फरमाया लो कुल तो नाम अगर मैं कह देंदा तुहाडे सवाल ते तुसां किया है कि हर साल फर्ज है मैं फरमा देना हां हर साल फर्ज है ते अल्लाह करीम हर साल ही फर्ज फरमाता लो कुल तो नाम लवाजबात। अच्छा ए सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने फिर जिब्रील नु भेजा हुन जिब्रील अमीन आयत लेके आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुबदा लकुम तसू। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालेओ मेरे महबूब कोलो इंज दे सवाल न करया करो जे अगर ओ सवाल बदल जान जवाब बदल जान ते तकलीफ तो हल होनी भाई हर साल हज फर्ज हुंदा हर साहब इस्तिताअत ते ओनू परेशानी ते आई ना फरमाया मेरे नबी ने ते बोलना सी ते मैं अल्लाह ने हुक्म तब्दील फरमा दिया इस वास्ते तुसां इंज दे सवाल ना करया करो बस खामोशी अच्छी हुंदी। हज फर्ज जिंदगी दे अंदर एक मर्तबा मैं एक हदीस पाक पेश की आपके सामने जिस बंदे ने हज कर लिया उसके कितने फदाइल ने बाज रिवायात इचे बैतुल्ला शरीफ दी सिर्फ जिन्हें जियारत कर लई अल्लाह करीम उसनू हर जियारत जदों तक जियारत करदा ले हर लम्हा 20 नेकियां अल्लाह अता फरमांदा सिर्फ जियारत करन दा जिन्हें नमाज पढ़ी ओनू 60 नेकियां ते जिहड़ा तवाफ करदा है ओनू तवाफ दे हर लम्हे अल्लाह करीम 80-90 नेकियां अता। और उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया अन्नज़रु इलल काबती इबादतुन जेड़ा बैतुल्ला शरीफ दी ज़ियारत कर ले अल्लाह उसदे नामे अमाल विच इबादत है। फिर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बैतुल्ला शरीफ दा तवाफ करे मन ताफ बिल बैत 50 मर्रतन 50 चक्कर जेड़ा सिर्फ बैतुल्ला शरीफ दे ला दे अल्लाह करीम उसदी जिंदगी दे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दे। जेड़ी हदीस पाक मैं खुतबा शरीफ दे अंदर पढ़न दा मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन हज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक जिस बंदे ने अल्लाह दी रजा वास्ते हज कीता है और दौरान हज कोई बेहयाई वाला काम नहीं कीता दरमियान हज दे दौरान ने कोई फिस्क अल्लाह दी नाफरमानी वाला फेल नहीं कीता जदों बंदा हज करके वापस आंदा है मेरे नबी ने फरमाया फराजा कयौमिन वलदत हो ओ बंदा घर वापस गुनाहां तो इस तरह पाक हो के आंदा है जिवें अज ही उसदी मां ने उन्हों पैदा किया है। इतना इस हज दी फजीलत है असीं वेखदे हां हाजी हज करके आंदे ने ते चेहरे ते बड़ा नूर हुंदा है वजह हुंदी अल्लाह करीम उन्हां दे गुनाहां नूं मिटा दे। दुनिया दे अंदर इत्थे रह के जिस तरह गुजारा करते ने फिर वही पुराना रूटीन उन्होंने दे चेहरियां तो इस वास्ते बरादराने गिरामी कदर जिहड़ा बंदा ये सादत हासिल करके आए फिर उन्होंने कोशिश करनी चाहिए बकीया जिंदगी अल्लाह अल्लाह दे रसूल दी इताअत और मोहब्बत और इश्क दे हज दे अंदर जदों जाने आ ते सब तो ज्यादा विरद हुंदा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इसनू शरीयत दे अंदर शरी इस्तिलाह दे अंदर तलबिया आखदे इराम भी पहनिया जांदा है। हुण अगर इसनू फिक्रे आखिरत तक लेके जाइए भाई बंदा करोड़पति है अरबपति है लेकिन ओनू सिर्फ 2 चादरां पहनण दी इजाजत है उत्थे अमीर ने भी वो पहनियां ने गरीब ने भी वही पहनी कोई अरबपति है ते उन्हें भी कोई महल विच रहण वाला है वो भी वही 2 चादरां पहनेगा कोई झोंपड़ी विच कच्चे कोठे च रहण वाला है उन्हें भी वही 2 चादरां पहन क्यों पहनाइया जाती ए राम ते गल करिए बरादराने गिरामी कदर इक ते मैदान अरफात दे अंदर
दुनिया भी सारी जमा होती है, हर रंग दे हर नस्ल दे लोग जमा होते ने, फिर लिबास भी एक होता है, जुत्ती भी पूरी नहीं होती। बरादराने गिरामी कदर सर नंगा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दसना चाहते ने अज वेख ए मंजर तेनू क़यामत दा मंजर याद आएगा। क़यामत दे दिन भी वेखेगा अमीर गरीब सारे एक लाइन दे अंदर होणगे। क़यामत दे दिन भी तेनू नजर आएगा, रंग मुख्तलिफ होणगे, बोलियां मुख्तलिफ होणगियां, कोई किसी मुल्क जो आएगा, कोई किसी मुल्क जो आएगा, लेकिन सारे बराबर होणगे। हर एक को हिसाब लिया जाएगा। अज अरफात दे मैदान दे अंदर क़यामत नू याद कर ले, अपने घरां दे अंदर अपने शहरां दे अंदर जाके गरीबां नू बुरा भला नहीं कहना। यही समझने मैं भी अल्लाह दा बंदा वां, ये भी अल्लाह दे बंदे। इस तरह बरादराने गिरामी कदर इहराम आखिरत दी भी याद दिलांदे भाई सब कुछ दुनिया ते छड़ जाना है। अज अरब पतियां लिबास पहनन दी, अज मैनू कपड़े पहनन दी इजाजत नहीं जी। अज ये मेरे काम नहीं आया ते कबर विच इस्तेमाल किथे काम हशर विच इस्तेमाल किथे काम आना है। इस वास्ते ए फिक्र देंदा है हज हजे बैतुल्ला कि तुसी अल्लाह करीम दा कुर्ब हासिल। अच्छा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दे हवाले नाल हजरत मौला अली पाक तो एक रिवायत मौजूद है, तकरीबन मैं काफी मरतबा आप दे सामने पेश की। आप फरमाते ने मा मिन मुस्लिमी युलबी इल्ला लब्बा मन यमीनिही व शिमालिही मिन शजरिन व हजरिन व मदरिन हत्ता यनकती अल अर्दु हा हुना मिन हा हुना। हजरत मौला अली फरमाते ने मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कोलों सुनिया है, सोने नबी ने इरशाद फरमाया जदों कोई हाजी मुसलमान हाजी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पड़दा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या अल्लाह मैं हाजिरा मैं हाजिरा, ऐ मेरे मौला सारियां तारीफां भी तेरे वास्ते ने, नेमतां भी तेरियां ने, मौला तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिरा। मौला अली कहने ने सरकार ने फरमाया जिस जगह खड़े हो के हाजी ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़दा है उस दे दाएं बाएं अगे पीछे जितने दरख्त होंदे ने वो भी लब्बैक पढ़दे ने, जितने पत्थर होंदे ने वो भी लब्बैक पढ़दे ने, जितने मट्टी ते रेत दे ज़र्रात होंदे ने वो भी पढ़दे ने। मशरिक तो लेके मगरिब तक, शुमाल तो लेके जुनूब तक हर ज़र्रा उस हाजी दे नाल लब्बैक पढ़दा है। फिर अल्लाह वो सारा सवाब जमा करके उस हाजी नू देंदे ने जिन्ने शुरू कीता हुंदा। जिसदी नीयत खालिस होवे अल्लाह करीम उसनू अजर अता फरमांदे। फरमाया जो आदमी हज ते आया है लेकिन एहराम दी हालत दे अंदर शहीद फौत हो गया, फरमाया उसदा रुतबा शहीदां वाला। जिहड़ा उमरा करन लई आया मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर वो भी फौत हो गया उसका मकाम भी शहीदां वाला। इसे फरमान है ना। और आप दे नाल हज करने एक इहराम वाला बंदा फौत होया। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इत्तिला मिली एक आदमी है उन्हें हज दा इहराम बनिया, आका बीमार हो गया है फौत हो गया है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे गुलामों इनू गुस्ल दे हो, इगसलो हो कफनो हो, इनू कफन भी दे हो, लेकिन इसदा चेहरा ते सर नहीं ढांपना। ऐ मेरे गुलामों इसनू खुशबू भी नहीं लगानी। मैं मुहम्मद ऐलान फरमा रहा जिस तरह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़दा
बंदा फौत होया है, कल क़यामत वाले दिन कब्र चो उठेगा, इस दी जुबान ते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक होएगा। यानी ए अमल उस आदमी नू कब्र तो उठन वेले तक ए सवाब उसनू मिलदा। इराम फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तवाफ शुरू करने, बैतुल्लाह शरीफ दा तवाफ और ये सदा लब्बैक 7 चक्कर लगाने हुंदे ने, दरमियान विच हजरे असवद नू चूमना हुंदा है, इस्तिलाम करना हुंदा। इस दियां 2 सूरतां ने, अगर मौका मिल जाए ते हजरे असवद नू बोसा दे लो, मौका नहीं मिलता, रश हुंदा है, हज दे मौके ते बहुत ज्यादा हुंदा है, उमरे दे मौके ते भी बहुत ज्यादा हुंदा है, ते फिर उसदे करीब जाके अपना हाथ बुलंद करो, उत्थे निशान बने हुए ने, अपना हाथ चूम लो, हाथ बुलंद कर दो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन्ना चुम्मन वाले नू सवाब मिलेगा उन्ना इस्तिलाम करन वाले नू भी सवाब। और ये आका ने इरशाद फरमाया, ए पत्थर जन्नत चो आया, नज़ल अल हजरुल अस्वदु मिनल जन्नती अशद्दु बयाद मिनल लबने फसव्वदतहु खताया बनी आदम। सरकार ने इरशाद फरमाया, जदों ये आया सी ये दूध नालों भी ज्यादा सफेद सी। कित्थों दा पत्थर है? जन्नती पत्थर है। किहड़ा पत्थर है? जन्नती पत्थर है। जे जन्नती पत्थर नू चुम सकदे हां ते जन्नती वली नू उन्हां दे हाथ पैर नहीं चुम सकदे। भाई पत्थर चुमिया जा सकदा है ते जेड़ा वली जन्नती है उन्हां दे दस्ते अकदस नू, उन्हां दे कदमैन शरीफैन नू क्या चुमना शिरक हो जाएगा? और एक कमाल है अज दे अंदर जेड़े लोग उत्थे ने, वो कहंदे ने जी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाली मुबारक नू बोसा देना शिरक है, रोज़ा पाक ते हाज़री देना शिरक है। लोग इत्थे भी कहंदे ने जी हुजूर पीर सियाल लजपाल दी बारगाह च हाज़री देना, आरफां दे सुल्तान दी बारगाह च हाज़री देना, गोल्डे दे ताजदार दी बारगाह च हाज़री देना, ये शिरक है कि तुसां कबरां नू बोसे देंदे हो। मैं पिछे भी अर्ज कीता है, साडे लब इस काबिल नहीं कि उस जाली नू चुम्मन, इस लायक ही नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा आशिक होवे जिसदा इतना कल्बी तल्लुक सरकार नाल होवे, चुम ले ते शिरक दा फतवा नहीं लगाया। मैं अर्ज करना है इंशाअल्लाह अगले जुम्मे फिर मदीना शरीफ दी हाज़री दे हवाले नाल गल करसां। अच्छा इत्थे ये बड़ी बात हुंदी है जी, पत्थर चुमदे ने, पत्थरां कोल जांदे हो, पत्थर की देंदे ने, ते मैं कहने लाखां रुपए भर के उत्थे ते जांदे ही पत्थरां कोल हो। वो जेड़ा बैतुल्लाह है किस चीज दा बने? वो अल्लाह दा घर है, पर अल्लाह उत्थे ते नहीं ना, दीवारां ने ना, पत्थरां दा बने। जिस पत्थर नू चुम्मन वास्ते इतनी तकलीफ बर्दाश्त करदा है, जिस हजरे असवद नू वो भी पत्थर है, जिस दे सामने तवाफ तो बाद 2 नफल पढ़ना कुरान दा हुक्म समझदा है, वो भी मकामे इब्राहिम पत्थर है। भाई इत्थे पत्थरां नू ताना देना है। अल्लाह फरमांदा है, जिन्हां पत्थरां दी निस्बत मेरे प्यारियां नाल हो जाए, भावें वो पाकिस्तान विच होवन, भावें वो लाहौर अली अजवेरी दे मज़ार दे नाल निस्बत रखन, बाबा फरीद नाल निस्बत रखन, गरीब उल हिंद नाल निस्बत रखन, उन्हां नू बुरा ना आख्या कर। क्यों? इत्थे आके मैं तैनू चुमवा के दसदा, जिन्हां पत्थरां दी निस्बत मेरे प्यारियां नाल हो जाए ओ शान वाले हो जांदे ने, ते मेरे प्यारे खुद किन्ने शान वाले। उन्हां पत्थरां नू अच्छा जी ये चुमदे पैन है वो पत्थर। सरकार ने फरमाया जन्नती पत्थर है ते दूध नालों ज्यादा सफेद सी, अशद्दु बयादम मिनल लबनी, लेकिन बनी आदम दियां गुनाहां ने फसव्वदतहु उसनू काला कर दिता, खुताया बनी आदम लोगां दियां गुनाहां ने, यानी वो गुनाह चूस लैंदा। वो दिल दे गुनाह चूस दे, बंदे दा दिल सफेद हो जांदा है, पत्थर स्याह हो जांदा है, चेहरे ते नूर आ जाता है, पत्थर स्याह हो जाता है। अच्छा वो पत्थर सियाना भी इन्ना है, ये भी बड़ी गल है ना भाई, पत्थर किवें गुनाह चूस सकदे?
ते गुनाह पत्थरां नूं किवें कालियां कर सकदे ने। इत्थे भी एक फिक्री गल कर दईए, जे गुनाह पत्थर ते जाए, जन्नती पत्थर होवे ओनू काला कर देवे, ते गुनाह बंदे दे दिल नूं कितना काला करदा। बरादराने गिरामी कदर, उस पत्थर दी शान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि लयबअसन्नहुल्लाहु यौमल क़ियामत लहू ऐनान युबसिरु बिहिमा व लिसानु यंतकु बिही व यशहदु अला मन इस्तलमहु बिहक़्क़िन। तिरमिज़ी शरीफ दी रिवायत मौजूद है, मिशकात अंदर मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया वो पत्थर भी निशान वाला है, अल्लाह दी कसम है क़यामत का दिन होवेगा, मेरा अल्लाह उस पत्थर नू दो अखा अता फरमाए। मेरा अल्लाह उस पत्थर नू उठाएगा, उस पत्थर नू दो अखा नसीब होणगियां, जिन्हां अखा दे नाल ओ वेखेगा। उस पत्थर नू एक ज़बान मिलेगी, जिस ज़बान दे नाल ओ बोलेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन बेहद बेहिसाब लोग होने ने, लेकिन उस पत्थर ने वेख वेख के दसना है मौला ए ओ बंदा है, उन्हें बेशुमार लोगों जो पहचान के दसना है मौला ए ओ बंदा है जिन्हें मैनू चुमिया आई, मौला इन्हें मेरा इस्तिलाम कीता है, मौला इन्हें मेरे नाल तल्लुक यारो। जन्नती पत्थर बेशुमार लोगों जो चुम्बन वाले नू पहचान सकदा है, ते तेरा मेरा लजपाल नबी आमिना दा लाल नबी भी दुरूद पढ़न वाले गुलामां नू पहचान सकदा। पत्थर दी बंदा शान सरकार दी बयान करे नहीं जी नहीं, इदे ते कोई दलील कोई पत्थर ते बड़ियां दलीलां याद आंदियां। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दो अखां होणगियां युबसिराने बिहिमा, जिन्हां दे नाल वेखेगा, एक जुबान होवेगी जिन्हां दे नाल बोलेगा। रब दी बारगाह च अर्ज करेगा, मौला मैं गवाही देना इस बंदे ने इस्तिलाम कीता है, या अल्लाह इनू बख्श दे, मेरी गवाही नू कबूल फरमा। मेरे आका ने फरमाया, ओ जन्नती पत्थर दी गवाही दे बदले मेरा अल्लाह चुम्मन वाले दी मगफिरत फरमाए। अच्छा फिर दूसरी रिवायत चलो मैं पेश कर देना, ये सिर्फ एक पत्थर दी गल है ना। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुर्रे मंसूर शरीफ दे अंदर हदीस है पाक, मेरे आका ने फरमाया क़यामत दा दिन होवेगा ना, ये जड़ा बैतुल्लाह है अल्लाह करीम इनू सजाएगा संवारेगा। जिस दिन बंदियां ने कब्रां च उठना है ते बैतुल्ला चलदा चलदा मैं मुस्तफा दे रोज़ा अनवर दे करीब आए, रोज़ा अनवर दे करीब आएगा ते करीब आके कहेगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कौन कहेगा? ओ बैतुल्ला कहेगा जिस दी सारी दुनिया अज हज नू जांदी है। अज लाखां रुपए भर के पूरी दुनिया दे मुसलमान जिस बैतुल्ला कोल जांदे ने, सरकार फरमांदे ने ओही बैतुल्ला एक वक्त आएगा रोज़ा रसूलुल्लाह ते हाजिर हो। एवें ते नहीं किसी ने किया ना, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। भाई जिथे काबा भी जाके सलाम करे उसनू काबे दा काबा आखे। सरकार ने इरशाद फरमाया, फिर बैतुल्ला शरीफ हाजिर होके ते मैं पूछांगा, बैतुल्ला मेरे तो बाद मेरे गुलामा ने तेरे नाल की कीता? या रसूलल्लाह बड़ी दूरों दूरों आंदे सन, मेरा तवाफ करते सन, इबादत करते सन, ते आका जेड़े मेरे कोल आए ने ना उन्हां दी सिफारिश मैं कर देना, जेड़े गरीब नहीं पहुंच सके उन्हां दी शफाअत तुसां फरवा दे। सरकार फरमान के मैं फिर जेड़े हाजी होणगे, मोतमिर होणगे, आमिरीन होणगे, उमरा करन वाले, उन्हां दी सिफारिश बैतुल्ला करेगा। जिन्हां मेरे गुलामां नूं ये सादत नसीब नहीं होवेगी उन्हां दी सिफारिश मैं मुस्तफा। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान।
बरादराने गिरामी कादर ए सिर्फ हजरे अस्वद नहीं बैतुल्ला भी मेरे नबी दी बारगाह च हाजिर होवेगा। ए हज इश्क दी दलील है, इश्क दी गल करदा है रब्बुल आलमीन ने ए हजरे अस्वद दा बोसा लोकां दे वास्ते या इस्तिलाम नु जरूरी करार दिता है। हर हाजी हर उमरा करन वाला करदा है, लेकिन ओही उमरा करदियां हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला नो भी गए ने। आपने फरमाया आलिम तो अन्नका हजरुन, हजरत उमर इसके सामने खड़े हो गए ने, हजरे अस्वद के सामने खड़े हुए ने, चुमिया नहीं। फरमाया ऐ पत्थर में जानना तू पत्थर है, मैं उमर पत्थरा दे खिलाफ, लात मनात हुबल दे खिलाफ, मैं पत्थरा नू किवें चुमा, पर तेनू चुमना पैना है। तेनू इस वास्ते चुम रिया वा, तेनू कमली वाला चुम के गया है। फरमाया वलौला अन्नी रही तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है पाक, वलौला अन्नी रही संगियां नूं ते नजर आया, हजरत उमर ने कहा तू नफा नहीं दे सकता, तू पत्थर है, तू नुकसान नहीं दे सकता। उन्हें कहा जी हजरे अस्वद नफा नुकसान नहीं दे सकता तो सियाल शरीफ दा पत्थर ते लाहौर दाता साहब दे मज़ार दा पत्थर फायदा किवें देगा, गोल्डा शरीफ दा पत्थर फायदा किवें देगा, गरीबुल हिंद दे मज़ार दा पत्थर फायदा किवें देवेगा, आरफा दे सुल्तान दा पत्थर फायदा किवें देवेगा। उन्हां लोकां ये समझिया जी उमर पक्के तो सन। मैं क्या उमर तौहीदी भी सन, पक्की बात है, हर सुन्नी तौहीदी है, पर उमर आशिक़े रसूल सी। उमर आख्या भावें जन्नत चो आया है, भावें तू दुध नालों ज्यादा सफेद है, भावें तेरा बड़ा मकाम आई, पर तेनू कदे न चुमदा। मुस्तफा दा गुलाम ऐलान कर रहा चुमदा इस वास्ते पिया कि तेरे ते लब मेरे मुस्तफा दे लगे हो। मैं फर्ज़े मोहब्बत अदा कर रहा हूं, किसी की अदा को अदा कर। अगला पत्थर मकाम इब्राहिम है। अच्छा ये पत्थर वो है जिसते हजरत इब्राहिम दे कदम लगे। देखो ना केड़े केड़े पत्थर बैतुल्ला शरीफ के अंदर मौजूद ने। ये वो पत्थर जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कदम लगे ते तवाफ करन तो बाद उथे नफल क्यों पढ़ने आ? अल्लाह दा हुक्म है, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम। क्यों हुक्म है अल्लाह करीम दा? हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म ने जदों इस पत्थर दी ज़ियारत कीती ना ते विच वेखिया पत्थर ते कदम इब्राहिम खलीलुल्लाह। बाज़ उलमा ने लिखा वो कदम दा निशान खलीलुल्लाह दा है, लेकिन खलीलुल्लाह दी सूरत सरकार जैसी सी ते अज जिन्ने सरकार दे कदम दे तलवे वेखने होन ओ मकाम इब्राहिम ते जाके तलवा इब्राहिम वेख। हजरत उमर ने बात सुनी, अर्ज की थी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरा दिल करदा है। देखो उमर दा अल्लाह दे प्यारियां नाल इश्क सच्चा तो ईदी हुंदा ही होए, उदे नाल भी प्यार करदे ते उदे प्यारियां नाल भी प्यार करदे। ये तो ईद नहीं कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह करिए ते जिन्होंने अल्लाह मनवाए, न किसी रसूल दा अदब एहतराम, न अल्लाह दे वली गौस कुतुब अब्दाल। असल तौहीद है रब नू भी मनिए ते रब जिन्हां जिन्हां नू मनवाए उन्हां नू ही मनिए। हजरत सैयदना फारूक आज़म इसी तौहीद दे लंबरदार संजरे अज हर सुन्नी दे कोल तौहीद मौजूद है। उस पत्थर दे कोल आए ने इब्राहिम खलीलुल्लाह दे कदमां दे निशान वेखे ने। मेरे नबी ने तारफ कराया वो पत्थर है जिस ते खड़िया हो गए इब्राहिम ने बैतुल्लाह दी तामीर कीती आए। आपने अर्ज कीती आका दिल करदा है जिथे खलील दे कदम लगे ने उदे सामने इब्राहिम हजरत उमर सजदा करे, अपना मत्था लगाए, पेशानी लगाए। मेरे आका ने फरमाया उमर अल्लाह का हुक्म नहीं आया, गल होंदी पई है जिब्रील आए ने अल्लाह दा कुरान लेके रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने वत्तखिदू
मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। सोने जेड़ी गल उमर फरश ते पिया करदा है वही गल मैं अल्लाह अरश ते पिया करना। उमर दा मकाम भी पता चलिया भाई उमर फरश ते बह के जेड़ी खैश करदा सी अल्लाह ओनू अरश तो पूरा फरमा दे। उमर पाक कितनी शान वाले सन। लेकिन जदों ये गल हुई अल्लाह ने फरमाया ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उमर मेरे उमर दी खैश है ते फिर मकाम इब्राहिम ते मुसल्ला बिछा दे, इसनू नमाज दी जगह बनाओ। हुण अज भी नमाज पढ़दे ने ते ए मेरे मुस्तफा ते उमर दी सुन्नत, पत्थर चुमना सरकार दी सुन्नत ते ओ सफा मरवा ते सही सैयदा हाजरा दी सुन्नत हो गई। भाई अज च केड़ियां इबादतां, अज च केड़ियां उत्थे 1000 रकात नफल पढ़ने मेरे घर आके 10 कुरान मजीद खत्म करने ने महीने विच तां तुहाडा हज होना है। अल्लाह फरमांदा ही नहीं बस इस जिस घर नूं इब्राहिम इस्माइल बनाए ओदे इर्द गिर्द चक्कर लगा, इस पत्थर नूं चुम लै जिन्नू सोना मदीने वाला, इस पत्थर दे अगे खलो के 2 नफल पढ़ ले जिदे ते कदम इब्राहिम दे लगे, ए सफा मरवा ते सही कर ले, दौड़ ला ले, चक्कर ला ले जिथे मेरी बंदी हाजरा दौड़दी रही। अरफात जा ठहर जा, मुज़दलिफा ठहर जा, मिना ठहर जा, ये सारे चक्कर एक शैतान नू कनकरियां मार जिन्नू इब्राहिम ने मारी। ये सारियां गल्लां अल्लाह ने हज च रखी। भाई अज ते नहीं भाई 1000 रकात नफल पढ़ो, 10 कुरान शरीफ दे खत्म करो, एक एक रकात दे अंदर 100 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह पढ़सो ता हज। अल्लाह फरमांदा है हज ना ही मेरे प्यारियां दियां अदावां दा, ताकि जे पाकिस्तान च नोट वापस जाए ते मेरे प्यारियां दे खिलाफ कोई गल ना करे। तेनू पता चले जेड़ा घर बुला के प्यारियां दा अदब सिखा रहे चिनियोट जाके उन्हां नू बुरा नहीं कहना, चिनियोट भी उन्हां नू सलाम करना। अज दे ही देना ये जेड़ा ये बंदा कर ले खुलूस नीयत देना, इरादा ही बंदा कर ले ना, क्योंकि अमला दा दारो मदार नीयत। बगदाद दा एक बंदा सी, आखिरी बात अर्ज करन लगा, मजदूर सी बेचारा ते एक एक रुपया करके उन्हें जोड़िया मैं हज ते जाना। कितने साल जोड़दा रहा ते जदों पैसे पूरे होए ना दिल च ए मुकाशफतुल कुलूब दे अंदर इमाम गजाली ने दीगर भी बहुत सारे लोगों ने अब फरमांदे ने रुपया टका जमा करके उन्हें जोड़िया। जो पूरे हुए ना ते बड़ा खुश होया, खरीदारी करने वास्ते बाजार गया, मैं इराम खरीद लवा, कुछ और रस्ते दियां चीज़ां खरीदा, पैसे दी पोटली जेब विच उन्हें रखी है। अगे एक बुरका पोश खातून मिली, उन्हें कहा बाबा मेरी खिदमत कर दे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घराने नाल तल्लक रखना। उन्हें किया बाबा जी मैं गरीब हाँ, मेरिया छोटिया छोटिया बच्चियां ने खाने नू तरसदियां पईयां ने, पीण नू तरसदियां ने, मैं सैयदा कायनात दे घराने दी फरदा उन्हां दी नवासियां, मौला मुर्तजा दी पोतियां, सोने मुस्तफा दी नवासियां, मेरी खिदमत कर, कुछ रुपए मैनू दे दे। अज तेरी मेरी गल हुंदी असां ते रुपए कढदे आ, हिसाब किताब लगा जी 500 है, चलो 50 इस्माइल नू दे दईए, 100 दे दईए, 200 दे दईए। ओ बाबा मेरे नबी दे घर वाले नाल इन्ना प्यार करन वाला है, उन्हें पोटली निकाली दीनारा दी थैली निकाली, कहन लगा बीबी मैनू कई साल हो गए ने मेहनत मजदूरी करके कमाना वा, एक एक टका करके जोड़िया है, अल्लाह दे घर हज नू जाना से अज सौदा खरीदन आया, लेकिन बीबी तू मेरे नबी दे घराने नाल ताल्लुक रख दी है,
मेरे हज किस कम दे जे नबी दी औलाद भुखी होवे, सोने नबी दे अहले बैत दे घर चुल्हा न जले, मेरे तवाफ किस कम दे, मेरे हज किस कम दे, मेरियां बैतुल्लाह दियां हाजरियां किस कम दियां। उन्हें हिसाब किताब नहीं लगाया, जिन्ने पैसे सन सारे दे सारे उस बीबी नूं दिते ने। बाबा रोता घर आया, दिल दे अंदर एक खुशी है एक गम है, अल्लाह दा घर नहीं वेख सकिया है, गम में परेशानी है, खुशी है रसूलुल्लाह दे घर वालियां दी खिदमत कीती है। इसी आलम के अंदर वक्त गुजरन लगा, हाजी गए ने बाबा जी उन्होंने अलविदा करन गए ने, हाजी हज करके वापस आए ने, बाबा जी उन्होंने इस्तकबाल करन गए ने, जाके मुबारक देंदे ने। पहला हाजी मिलिया कि हाजी साहब तुहानू मुबारक होवे, अल्लाह तुहाडा हज कबूल फरमावे, अल्लाह तुहाडे उम्रे कबूल फरमावे, अल्लाह तुहाडे कीता है। दूसरे नू मुबारक दिते, उन्हें कहा तुहानू भी मुबारक होवे, सफा मरवा दी सही असा कठिया कीती है। तीसरे नू मुबारक दिती, उन्हें कहा तुहानू भी मुबारक होवे, अरफात दे अंदर तू ते मैं कट्ठे सा। चौथे नू मुबारक दिती, उन्हें कहा मुज़दलिफा पंजवें दे अंदर मिना। हर एक ने कहा बाबा तेनू मुबारक होवे। बाबा जी दे दिमाग फटन नू आया, मैं ते गया नहीं, किवें कहंदे ने तेनू मुबारक होवे, असां तेनू मदीना पाक दे अंदर वेखिया है, असां तेनू मक्का पाक दे अंदर वेखिया है। बाबा जी यही सोचदे आओ, रात नू बिस्तर ते लेटे ने, अख बंद होई है, किस्मत जागी है, ज़हरा दा बाबा ख्वाब च आया। मेरे आका तशरीफ ले आए ने, सरकार ने भी फरमाया बाबा जी हज दी मुबारक। रो के अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं पैसे जोड़े सन, नीयत भी आई हज ते जान दी, लेकिन आका मैं जाते नहीं सकिया। आप दी एक नवासी ने मेरे को मदद तलब की आई, मैं सारे उन्होंने पैसे दे दिते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अर्ज करदा है, आका सारे लोग मुबारक देंदे ने, तुसां भी मुबारक अता फरमा रहे हो, लेकिन मैं किया ही नहीं। इसकी वजह की है, मेरे आका ने फरमाया है मेरे गुलाम, जदों तू मेरी बेटी नो अपनी सारी जमा पूंजी दी, मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज की थी, या अल्लाह ए मेरा गुलाम मेरे नाल मेरी आल नाल इतना प्यार करता है, इसका दिल सी हज करन नू जावा, ए नहीं जा सकिया, जमा पूंजी ने साडी मोहब्बत लुटाई है। मौला हुण एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमा जेड़ा इसी दी शक्ल दा होए, ए ना जा सके, हर साल वो फरिश्ता इस दी तरफों हज करना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं दुआ मंगी, अल्लाह ने दुआ नो कबूल फरमाया। अल्लाह करीम ने फरमाया सोनिया हर साल फरिश्ता जो जेड़े कहंदे ने इन्हें भी असा तेनू तकिया है, तवाफ करने तकिया है, सही करने तकिया है, हजरे अस्वद दा बोसा लेने तकिया है, अरफात मुज़दलिफा मिनाज तके, झूठ नहीं बोल दे, वो तेरी शक्ल दा फरिश्ता सी जेड़ा तेरे नां ते अल्लाह दा हज कर। इस वास्ते अगर नीयत साफ होवे, नीयत खालिस होवे, इरादा होवे, बंदा ना जा सके, अल्लाह इस तरह भी सवाब। दूसरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल पाक नाल मोहब्बत और प्यार ऐसी नेकी है, बंदा करे मुस्तफा भी अपनी नजर च रखदे ने ते खुदा भी अपनी नजर। बरादराने गिरामी कदर, इस वास्ते जिन्हां साथियां ते हज फर्ज है, जिन्हां नूं अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, जरूर हाजिर होवन और ये चीज़ां ज़हन विच कि हज एक आशिकाना इबादत है, हज अल्लाह दे प्यारियां दियां अदामां है। और बरादराने गिरामी कदर, आखिरी बात इस हवाले नाल,
जिसनों अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया उन्हें कोशिश ही नहीं की थी हज ते जान दी। साहिब इस्तिताअत है लेकिन वो जानता ही नहीं। वमन कफरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इनकार किया, अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह आलमीन तो गनी है। सरकार ने फरमाया जिदी इस्तिताअत होवे और हज ते ना जावे वो यहूदी हो के मरे या ईसाई हो के मरे, न मुहम्मद नू परवाह है न खुदा नू परवाह। इस वास्ते जिन्होंने अल्लाह ने ताकत बख्शी है वो इरादा फरमा लेन। हुण ते दरखास्तां हो गई ने, लोग जा रहे हैं आइंदा साल वास्ते, या अल्लाह साडे कोलों गलती हुई असी जाना चाहिए सी, सानू असी नहीं गए, लेकिन हुण जदों मौका मिले असी जरूर हाजिर होवांगे। जेड़ा हाजिर नौवे इस्तिताअत के मुताबिक जे मदीने वाला फरमा दे सानू ओदी परवाह कोई नहीं, अल्लाह फरमाए सानू ओदी परवाह कोई नहीं, ते फिर दसो कौन हो सी दुनिया ते परवाह करे? फिर हशर च कौन परवाह कर सी? हशर च ते मदीने वाला ही परवाह करनी है ना अपने गुलामां दी। जिस तरह मैं पहले अर्ज किया, सरकार ने फरमाया मैं गुलामां दी शफाअत फरमावां, ते जी उत्थे कमली वाले ने फरमाया भी तू बाकी ते गरीब सन जेड़े नहीं हज करन आए और तेरे कोल सब कुछ है, तू नहीं आया, बाकियां दी मैं सिफारिश करसा पर तेरी मैं नहीं कर सकता, फिर किस पासे जा? उत्थे कोई पनाहगाह नहीं होगी। इस वास्ते बरादराने गिरामी कदर जिन्होंने अल्लाह ने इस्तिताअत फरमाई वजे बैतुल्लाह दी हाज़री वास्ते जरूर ट्राई करन, कोशिश करन। कोशिश करना कि अगो किस्मत दी बात है, दरखास्त कबूल होवे ना होवे, नाम कुरामदादी जाए ना आए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए ते जरूर करन। जेड़े जा रहे ने संगी अल्लाह उन्हां सारियां दे हज्जां नूं कबूल फरमावन, जेड़े नहीं जा रहे हो माँ बाप की खिदमत कर लो, घर बैठे हज की सादत नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। आइंदा जुमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मदीना मुनव्वरा दी बात करांगे।